बेटा, कान्हा ने इस कन्या से भोग ग्रहण किया है तो महाआरती की शुरुआत एक कन्या ही करेगी, उसके बाद तुम थाल ले लेना। पंडित जी ये अपने घर के बड़े बेटे को बुलाइए। नाहर बेटा। हाँ। बेटा, हर एक फूल को गंगा जल में डुबा के घर के हर एक कोने में रख दो। सॉरी, मैं इन चीजों को नहीं मानता, आप किसी और से करवा लीजिए प्लीज। नाहर जी, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि परिवार की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। वैसे भगवान पर ना सही पर रिश्तों पर तो विश्वास है ना। सुना है ये पूजा आपके पापा के लिए रखी गई है, तो उनका मान रखने के लिए पूजा में बैठ जाइए। ये क्या, ये तुमने पहले भी कभी मुझे कहा था? नाहर जी वो नाहर बेटा, इसकी बात मत सुनो। आज त्योहार है, इतना अच्छा दिन है और भगवान के कामकाज में मना नहीं करते। हाँ, लाई। नाहर जी के अंतर मन में शायद कहीं आज भी हल्की सी यादें हैं। लगता है कन्हैया जी को भूख लगी है, अब मैं इन्हें ले जाती हूँ। कृष्णा जी का तो आशीर्वाद सबको मिल गया, अब राधा रानी का भी आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए, ताकि पति पत्नी के बीच राधा कृष्ण जैसा प्रेम सदा बना रहे। पंडिताइन जी बताइए ना, राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना होगा? अग्नि बेटा, राधा रानी के चरणों में जो सिंदूर रखा है उसे ले आओ। जी। पंडिताइन, ये कौन सी नई रीत करवा रही हो? अरे पंडित जी, आपको याद नहीं, हमारे गांव में ये प्रथा है ना, जन्माष्टमी के पूजा के बाद हर सुहागन अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर का टीका भरती है, ताकि उनका प्यार राधा रानी जैसा अधूरा ना रह जाए।
सभी सुहागन औरतों में ये सिंदूर बांट दो। जी। अरे बेटा, तुम्हारी मांग तो सुनी है, सबकी मांग तो तुमने भरवा दी। बुलाओ अपने पति को और अपनी मांग भी भरवा। हाँ बेटा, तुम भी तो मां बनने वाली हो। कहाँ है तुम्हारे पति? बुलाओ, तुम भी राधा रानी का सिर बांध ले लो। वो अग्नि के पति नहीं है। क्या है? अग्नि का कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? ये लड़की भी ना, फिर वो प्रेग्नेंट है, ज्यादा काम भी नहीं कर पाएगी। मैं ही थोड़ा सेट कर देता हूँ। नहीं है मतलब वो इसके पति यहाँ नहीं है, मतलब वो बाहर गए हुए हैं। बड़ी चालू है ये दादी। नाहर की बात सबके सामने आने से रोक ली इसने, लेकिन आज मैं भी हार नहीं मानूंगी। बात तो आज सबके सामने आकर ही रहेगी। अरे कोई बात नहीं, अगर पति उपस्थित नहीं है तो तुम राधा रानी के सामने सिंदूर लेकर जोर से होने वाले बच्चे के पिता का नाम लेकर सिंदूर लगवा लो। तुम्हारी पुकार राधा रानी तक पहुंच जाएगी। जोर से बोला तो नाहर जी ना सुन ले, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। या तो कोई उनकी तस्वीर लाओ, उसके सामने मांग में सिंदूर लगा लो। पति पत्नी और बच्चे को आशीर्वाद मिल जाएगा। कहीं सब अग्नि को गलत ना समझ बैठे। मुझे पंडित जी को सच बताना ही होगा। तुम इतना संकोच क्यों कर रही हो? कहाँ है तुम्हारे पति और इस बच्चे के पिता? जी वो दरअसल बात थोड़ी सी अलग है। वो अग्नि के कोख में जो बच्चा है ना, वो इस बच्चे के पिता यही है, लेकिन वो मेरे पति नहीं। हाँ, मेरे शादी का बच्चा बिन ब्याहे माँ बन रही है। जी 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 जी, देखिए आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अग्नि ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो दरअसल बात ये है कि हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने हमसे इतना बड़ा अपराध करवा दिया। आप गलत समझ रही हैं पंडिताइन जी। मैं इस बच्चे की सहरा छू मत हमें। तुमने हमें अशुद्ध कर दिया। आप ये दान दक्षिणा कहाँ लेके जा रहे हैं? जिस परिवार में बिन ब्याही औरत माँ बन रही हो, वहाँ से कुछ लेकर हमें ही पाप चढ़ेगा। यहाँ की हर एक चीज दूषित है और पापियों का परिवार है ये। डीएनए रिपोर्ट। एक मिनट, इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए। ये आधा सच है कि बच्चे के पिता अग्नि के पति नहीं है, पर पूरा सच सुने बिना उसे मान लेना झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और इसीलिए पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। और पूरा सच ये है कि चुप रहिए, हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। सीधे सीधे इस बात का जवाब दो, ये लड़की शादीशुदा है क्या नहीं?
देखिए, हर बात का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हाँ या ना? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। हे भगवान, ये कौन से घर में हमने पूजा करवा दी पंडित जी? हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। गोयनका जी, आपसे ऐसे अनर्थ की तो उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे इतने नामी गरामी इज्जतदार लोग हैं आप। अरे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने ही घर में बिन ब्याही माँ को अपने घर के सदस्य बना रखा है आप लोगों ने। आप लोग प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अग्नि के माँ बनने की वजह कुछ और है, और उसकी वजह ये है कि अग्नि हमारी माँ बनने का तरीका सबका एक ही है। वो जमाना गया जहाँ देखने भर से ही बच्चा हो जाता था। भगवान खुद जानते थे इस लड़की का पाप, इसीलिए तो इसके हाथों से भोग ग्रहण नहीं किया। आप लोगों ने इस औरत के हाथों से जन्माष्टमी का पवित्र पूजा करा के इसका मजाक बना दिया। हाँ, हमें नहीं पता था हमारे इतने अच्छे मोहल्ले में इतना बेशर्म परिवार और इतनी गिरी हुई लड़की रहती है। आप जैसे लोगों ने पूरे समाज को दूषित कर रखा है। आधुनिकता के नाम पर हमारे संस्कृति का मजाक बना रखा है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सब अपनी अपनी राय दिए जा रहे हैं। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। एक बार हमें बोलने का मौका तो दीजिए, हमारी बात तो सुनिए। ये डीएनए रिपोर्ट अग्नि के बच्चे की है। इसका मतलब इस पे बच्चे का बाप का नाम भी लिखा होगा। नहीं 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 नहीं, ये अग्नि की पर्सनल रिपोर्ट है। इसे देखना गलत होगा, गलत होगा। देखिए, मैं आप सबको एक बात समझा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि अग्नि बिना शादी के माँ बन रही है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, अग्नि ने कुछ भी गलत नहीं किया। वाह वाह वाह, शादी से पहले इसने पहले अपना मुंह काला कर लिया और तुम कह रही हो कि इसने कुछ गलत नहीं किया। अरे गलत तो तुम हो जो इस गलत लड़की का साथ दे रही हो। अरे और नहीं तो क्या, मॉडर्न होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। अरे हमारी बेटी ने ऐसा किया होता ना तो उसको हम जहर देके मार देते। हाँ, अरे हमें तो गंगा जल से 10 बार नहाना पड़ेगा, हाँ, तब जाके हमारी शुद्धि होगी। इस घर में हम और नहीं रुक सकते। बस चलो भाई साहब, अपने घर जाके अपना शुद्धिकरण करो। अरे वाह, इस पंडिताइन को तो पूजा पाठ छोड़कर एक्टिंग कर लेनी चाहिए। इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती है। ऐसे कैसे चले जाएं पंडिताइन जी? इस जैसी औरत को तो समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और शादी से पहले नाजायज बच्चा पैदा करने वाली औरत का तो मुंह काला ही कर देना चाहिए। हाँ हाँ, देर किस बात की, अभी के अभी इसका मुंह काला करो। हाँ हाँ, काला कर देना चाहिए। हाँ हाँ, काला कर देना चाहिए। रुक जाइए आप सब। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? और कैसी सोच है आप लोगों की? एक इंसान यहाँ चीख चीख कर कह रहा है कि पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन नहीं, आप लोग सब अपनी ही धुन में लगे हुए। एक बेचारी लड़की पर जाने कैसे कैसे घटिया इल्जाम और तोहमत लगाए जा रहे हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत को ऐसे कैसे नीचे गिरा सकते हैं आप सब? कृष्ण जी ने खुद द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, अपनी बहन सुभद्रा का साथ दिया था, और आज उन्हीं के पावन पर्व पर हम एक औरत को इस तरह से लांछित कर रहे हैं, वो भी पूरी बात जाने बगैर। अग्नि के पेट में जो बच्चा है वो नाजायज नहीं, उसका पिता है। अग्नि की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? और आप सबको
उसे इस तरह जलील करने का हक किसी ने भी नहीं दिया। अगर बच्चा नाजायज नहीं है तो कौन है इस बच्चे का पिता? बताओ, कौन है इस बच्चे का पिता? बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? कौन है इस बच्चे का बाप? मैं हूँ इस बच्चे का बाप। नहार और इस बच्चे का डीएनए तो मैच करेगा ही। उसके बाद नहार को यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा उसी का है। यस! डीएनए रिपोर्ट्स तो आ गए और मैच भी कर गई। अब बस किसी तरह मुझे ये नहार को दिखाना होगा। मैं कैसे क्या करूं? अग्नि की कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। मैं इस बच्चे का पिता हूं। इस बच्चे को नाम मैं दूंगा। और अग्नि से शादी भी मैं करूंगा। नाहर, ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ दादी, मैं जान चुका हूं। अग्नि मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली। और ना मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ गलत सुनूंगा और ना ही अग्नि के बारे में, और किसी को भी इन दोनों पे उंगली उठाने नहीं दूंगा। मैं अग्नि से शादी करूंगा। मैं हूं इसका होने वाला पति और इस बच्चे का पिता मैं हूं। भाभी, संभालिए खुद को। सुन लिया ना आप सबने? ये बच्चा मेरे पोते का है और आप सब अब इन लोगों पर ये ऐसे वाहियात इल्जाम लगाना बंद करो और जाओ यहाँ से। जाइए। नमस्ते। हाँ हाँ जा रहे हैं। पहले बुलाते हैं और फिर तमाशा बनाते हैं। चलो यहाँ से। पर नाहर, हम शादी कैसे, हम ऐसे अचानक से शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ नाहर बेटा, क्या हो गया तुझे? पहले तो इसके बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था और आज शादी करने के लिए तैयार हो गया। पापा, ये फैसला लेना जरूरी था। ये देखिए, मैं जब अग्नि के कमरे में गंगाजल छिड़कने गया था तो मेरी नजर इस रिपोर्ट पर गई, इस डीएनए रिपोर्ट पर, जिसमें ये साफ साफ लिखा है पापा कि इस बच्चे का बाप मैं हूं। वो पापा, वो अलग बात है कि मुझे ये बिल्कुल याद नहीं हमारा रिश्ता इतना आगे कब बढ़ा, लेकिन ये रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती ना।
और मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं जो सामने देखा सच को अनदेखा कर दूं। पर नाहर, तुमको ये रिपोर्ट मिली कहाँ? मतलब ये कहाँ से पाए तुम? डीएनए रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने कोई डीएनए टेस्ट कभी करवाया ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बच्चा नाहर शिका है। ये टेस्ट क्यों हुआ और कब हुआ? अग्नि, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, एक्सीडेंट से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? नाहर, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन तब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। नाहर, हमें भी ये बात उसी दौरान पता चली, पर तुम इस बात को मान ही नहीं रहे थे, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पर अब तुम मान गए हो ना, अब भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा माँ जी? नाहर अग्नि से शादी करने के लिए कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? प्लीज छोटी माँ, मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है, एंड दैट्स फाइनल।